साल 2024 का अंत और साल 2025 का सुखद शुरुआत होने को है, यानी कि न्यू ईयर 2025 आने को है और 2024 जाने को है। तो इसी के मौके पर आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साल 2024 में भोजपुरी सिलेबस में कौन कौन विवादों में रहा, किसका रिश्ता किसी से जुड़ा और किसका रिश्ता किसी से टूटा, किस तरह का माहौल रहा, कौन कौन से सिलेबस पर विवादों का कड़ा हमला रहा। आइए शुरू करते हैं। 2024 में जिन सितारों का नाम विवादों से जुड़ा रहा वो हैं पावर स्टार पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, यहाँ तक कि रवि किशन भी। इनके अलावा दिनेश लाल यादव भी इस विवाद में शामिल है। साथ ही साथ अनुपमा यादव, काजल राघवानी, अक्षरा सिंह और शिव कुमार बिक्को, यहाँ तक कि प्रमोद प्रेमी यादव भी। और सिर्फ इतना ही नहीं, पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी। तो इन तमाम सेलेबस का विवाद साल 2024 में सुर्खियों में रहा। आइए एक एक करके जानते हैं कि किस स्टार का किस सेलिब्रिटी संग विवाद रहा और क्यों रहा, उसके बाद उनके जिंदगी में क्या क्या हुआ। सबसे पहले बात करते हैं पावर स्टार पवन सिंह और अक्षरा सिंह के विवाद की। आखिरकार दोनों सेलेबस में इस साल कड़ा विवाद क्यों रहा, किस बात को लेके बहस हुई, किस चीज को लेके इन दोनों का रिश्ता इस तरह से विवादित हुआ। दरअसल भोजपुरी सिनेमा के क्वीन अक्षरा सिंह और पवन सिंह का रिश्ता हमेशा चर्चा में रहा है और खासकर ये विवादों में भरा रहा है। बता दें कि ये कपल लंबे समय तक रिलेशनशिप में था और इसके बाद भी जब ये अलग हुए तो दोनों ने एक दूसरे पर कई सारे आरोप भी लगाए। रिश्ता खत्म होने के बाद अक्षरा सिंह ने अपने एक्स यानी कि पवन सिंह पर मारपीट, जान से मारने की धमकी देने समेत तमाम आरोप लगाए थे। इतना ही नहीं, भोजपुरी एक्ट्रेस यानी अक्षरा सिंह ने पावर स्टार पवन सिंह को लेकर जो भी कैमरा पर बयान दिया वो सब सुनकर लोग हैरान रह गए, दंग रह गए। इस दौरान उन्होंने बताया कि कैसे वो इस रिश्ते में प्रताड़ित हुआ करती थी। अक्षरा सिंह ने कहा था कि मैं उनकी रखैल बनकर नहीं रह सकती थी और साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षरा सिंह ने यह भी कहा था कि पावर स्टार उन्हें कई बार कमरे में बंद करके उनके संग मारपीट किया करते थे। अक्षरा सिंह ने अपनी बात रखते हुए कहा कि मुझे कई बार मारा गया है और इसके साथ ही एक्ट्रेस ने आगे बताया कि एक बार तो वो मरते मरते बची थी और इसकी वजह भी कमरे में बंद करके पीटना था। अक्षरा सिंह ने इसके बारे में बात करते हुए कहा कि वो बेहद बुरा दौर था, उस वक्त को अगर आज भी याद करती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। अक्षरा सिंह ने इसी के साथ कहा कि वो बार बार माफी इसलिए मांगती थी क्योंकि पवन सिंह सेटिस्फाइड रहे, अगर वो सेटिस्फाइड रहेंगे तो उनको मारना पीटना बंद कर देंगे। अक्षरा सिंह ने अपनी बात रखते हुए कहा कि केवल माफी नहीं मांगती थी बल्कि पैर पड़ने पड़ते थे, हाथ जोड़ने पड़ते थे, तो मैं कान पकड़कर माफी मांगती थी, उठक बैठक करती थी या पैरों पे नाक रगड़ती थी। अक्षरा सिंह ने कहा कि एक बार तो ऐसा हुआ कि एयरपोर्ट पर मुझसे पूछा गया कि दूसरी सीट पर क्यों बैठी, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी जिसके लिए मुझे सरेआम बेइज्जत किया गया। मैं उनकी रखैल बनकर नहीं रह सकती थी। पूरा कांड होने के बाद मेरे पिता ने मुझे बुलाकर कहा कि तुम्हें नशा करना है कर लो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अक्षरा सिंह ने कहा कि मैंने अपने पिता की बात सुनी और उन्होंने जिस तरह से मुझे समझाया मैं उस बात को सुनकर स्ट्रांग हो गई और फिर मैंने इस ट्रेजेडी भरे रिलेशनशिप से पीछा छुड़ाना चाहा और उसके बाद से ही मैं अकेले रहना स्टार्ट की और वहाँ से सारे रिश्ते खत्म कर दी। हालांकि उसके बाद मुझे बहुत ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ा, लेकिन मैं निडर रही और आज अपने दम पर इस इंडस्ट्री में खड़ी हूँ। तो ये था अक्षरा सिंह का बयान। दरअसल साल 2024 में ही अक्षरा सिंह का शुभांकर मिश्रा के साथ पॉडकास्ट आया था जिसमें वो खुलकर पवन सिंह और अपने रिश्ते पर बात की और जिसके बाद से पवन सिंह का जो रियल फेस है वो लोगों के सामने आया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अक्षरा सिंह के तमाम बयानों के बावजूद भी पवन सिंह की फैन फॉलोइंग कम नहीं हुई और लोग अभी भी उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अब पवन सिंह और अक्षरा सिंह के विवाद का कारण क्या था, क्यों था, ये सब आप जान गए। अब बात करते हैं खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी के विवाद के बारे में।
दरअसल साल 2024 में ही खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी के बीच में भी विवाद छिड़ गया। काजल राघवानी ने भी इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ। उन्होंने ये बात जग जाहिर की कि हम रिलेशनशिप में थे, मैंने 5 साल उनके साथ बिताया, मैंने लोगों के सामने कभी ये नहीं दर्शाया, परिवार के चलते मैंने बढ़ावा नहीं दिया। जो भी हुआ वो जानते हैं और मैं जानती हूँ कि किस वजह से ब्रेकअप हुआ है, किस तरह से वो रिलेशन में थे। उन्होंने पब्लिक में मुझे बदनाम किया है, मैं चुप रही। मेरी माँ ने कहा कि जाने दो, मेहनत करो, तुम्हें लोग जानते हैं। मैं चुप रही, काम किया, लेकिन उनको रास नहीं आया। हर बार उन्होंने मुझे ट्रोल किया है कि वो सही हैं और लड़कियां गलत। दरअसल काजल राघवानी ने अपने और खेसारी लाल यादव के रिश्ते के बारे में चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि मैं 5 साल करीब बहुत लॉयल रही। दरार इस वजह से आई कि वो लॉयल नहीं थे। लोगों ने कहा कि वो बस मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं, प्यार व्यार कुछ नहीं है। ये भी कहा गया कि मेरे रहते भी उन्होंने कई लड़कियों के साथ संबंध बनाया है। मैंने उस वक्त नहीं माना, मैंने प्रूफ मांगा। अंत में एक प्रूफ आया तो मैंने खेसारी से बात की, उनके पास कोई जवाब नहीं था। बहुत बहस हुई थी, यहाँ तक कि काजल राघवानी ने ये भी कह दिया कि खेसारी लाल यादव के मोबाइल में उन्होंने आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें देखी थी। काजल ने कहा कि पर्दे के सामने वो जो दिखाई देते हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपनी फैमिली को आमने सामने देख रही थी, इसी वजह से चुप थी। पूरी इंडस्ट्री मुझे जानती है कि मेरा उनसे क्या रिलेशन था और वो किस तरीके के हैं। जब हमारा रिलेशन बना था तो उस वक्त उनका एक ब्रेकअप हुआ था, उसको कुछ वक्त हो गया था। जब उनको किसी लड़की को पटाना होगा, प्यार दिखाना होगा तो इमोशनल रहेंगे, रोने लगेंगे, अपनी बीबी की बुराइयां करने लगेंगे। उनकी बीबी अच्छी है, जब ऐसे इंसान को झेल सकती है तो अच्छी ही है। कहते थे कि मेरी बीवी के साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं है, मेरी बीवी कुत्तों की तरह मुझे ट्रीट करती है, गाली गुलौज करती है, घर का मेंबर नहीं समझती है, मेरे बच्चे और सब लोगों को पैसे से प्यार है, मैं इतना कमाता हूँ। ये सारी बातें बोलकर इस तरह से लड़की को पटाना शुरू करते थे। काजल राघवानी ने कहा कि वो ऐसा माहौल बना देते थे कि फंसना ही फंसना है। उन्होंने ये भी कहा था कि मेरी बीवी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, हम लोग 2 साल में शादी कर लेंगे, हमारा घर परिवार होगा। तो कोई भी लड़की अगर लड़का ये बोलेगा तो यकीन कर ही लेगी। मैंने 2 साल के बाद पूछा कि अब हम लोग शादी कब करेंगे, आगे क्या होगा, तो उन्होंने कहा था कि बाबू अभी तो करियर स्टार्ट हुआ है, अगर हम लोग शादी कर लेते हैं तो तुम देख रही हो ना कलाकार लोगों का करियर डाउन हो जाता है। ऐसे करते करते 5 साल बीत चुके थे। काजल राघवानी ने कहा कि इस लिस्ट में अक्षरा सिंह भी शामिल थी, वो दुनिया को पता है, मैं उनको बीच में नहीं लाना चाहूंगी। लेकिन एक वक्त था जब अक्षरा सिंह और खेसारी लाल यादव का भी रिलेशन था। तो कुछ इस तरह से काजल राघवानी ने भी खेसारी लाल यादव पर आरोप लगाए और इस साल 2024 में खेसारी लाल यादव का असल चेहरा दुनिया के सामने लाया। अब इसके बाद फिर अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू का विवाद साल 2024 में देखने को मिला। जैसा कि आप सब जानते हैं, अनुपमा यादव भोजपुरी सिंगर हैं और स्टेज शो की मलिका उनको कह सकते हैं। शिव कुमार बिक्कू भी भोजपुरी गायक है और अनुपमा यादव के साथ स्टेज शो में नजर आते थे। दरअसल उनका भी एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें वो रो रो कर ये कह रही थी कि वो प्यार में अंधी हो चुकी थी, वो शिव कुमार बिक्कू से अंधा प्रेम कर रही थी, लेकिन बावजूद इसके इतने साल के रिश्ते के बाद भी शिव कुमार बिक्कू ने उन्हें धोखा दिया। दरअसल अनुपमा यादव ने शिव कुमार बिक्कू पर बहुत सारे आरोप लगाए, जैसे कि उन पर शक करना, जैसे कि उनके बारे में गलत बोलना, जैसे कि उन्हें बदनाम करना, जैसे कि उन पर भरोसा न करना, उन पर हाथ उठाना, जैसे तमाम चीजें। अनुपमा यादव ने रोते हुए कहा था कि मैं उनसे बहुत प्यार करती थी, उनके लिए मैंने जो कर दिया है वो कोई और क्या ही करेगा, लेकिन उनको मेरे पर इतना भी यकीन नहीं था कि वो मुझ पर यकीन कर पाए। वो तो मेरे पर लालछन लगाए थे कि मेरा और पवन सिंह का अफेयर है, हम दोनों में नाजायज संबंध है, इसी की वजह से मैंने उनसे रिश्ता तोड़ दिया। हालांकि शिव कुमार बिक्कू ने भी अनुपमा यादव के इस जवाब में बहुत कुछ बयान दिया, जिस वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री में ऑन कैमरा तू मैं चालू रहा। कभी अनुपमा कुछ कहती तो कभी जवाब में बिक्कू कुछ कहते, फिर उनके जवाब में अनुपमा कुछ कहती। इस वजह से ये सिलसिला जारी रहा और 2024 में शिव कुमार बिक्कू वर्सेस अनुपमा यादव काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा, काफी ज्यादा सर्च लिस्ट में रहा। हालांकि अनुपमा यादव ने अपने दिल की बात सोशल मीडिया पर शेयर की ताकि उनको लेकर जो गलतफहमी है वो लोगों के मन से हट जाए। इसी के साथ आपको बता दें कि इसी साल 2024 में अनुपमा यादव और पवन सिंह को लेकर काफी ज्यादा खबरें सामने आई, जैसे कि अनुपमा यादव और पवन सिंह का अफेयर चल रहा है, उन दोनों में रिलेशन है।
क्योंकि अनुपमा यादव और पवन सिंह एक साथ बैक टू बैक गाने कर रहे थे, एक साथ नजर आ रहे थे, एक साथ स्टेज शो कर रहे थे, तो लोगों को लग रहा था कि पावर स्टार पवन सिंह अगर किसी पे मेहरबान है तो इसकी वजह तो जरूर कुछ होगी, जिस वजह से उन दोनों के अफेयर के चर्चे सोशल मीडिया पर होने लगे थे। कहीं ना कहीं इसी की वजह से अनुपमा और शिव कुमार बिक्कू में प्रॉब्लम आई और उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। हालांकि पवन सिंह को लेकर अनुपमा यादव कहती हैं कि उनसे उनका कोई गलत संबंध नहीं है। अनुपमा यादव पवन सिंह की बेटी के समान है, वो उन्हें बेटी की तरह ट्रीट करते हैं और वो लायक है, काबिल है, इस वजह से उन्हें मौका मिलता है उनके साथ काम करने का। जो भी इंसान काबिलियत रखेगा उसको आज नहीं तो कल मौका जरूर मिलता है। वह लोगों की अपनी सोच है कि वो लोग हर चीज का गलत मतलब निकाल लेते हैं। तो साल 2024 में अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू का विवाद काफी ज्यादा हिट रहा। इसी के साथ काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव का भी विवाद काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा। वहीं अक्षय सिंह और पवन सिंह का विवाद भी काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा। साल 2024 में अनुपमा यादव ने, काजल राघवानी ने, यहाँ तक कि अक्षय सिंह ने ऑन कैमरा खुलकर अपने और अपने पार्टनर के रिलेशनशिप के बारे में बताया और भोजपुरी इंडस्ट्री के काले सच से और सुपरस्टार्स के काले चेहरे से लोगों को रूबरू कराया। इसी के साथ अगला नाम है डिम्पल सिंह का। वैसे तो भोजपुरी इंडस्ट्री में डिम्पल सिंह एक मॉडल है, भोजपुरी एल्बम में काम करती हैं, लेकिन उन्होंने भी भोजपुरी इंडस्ट्री के दो स्तंभ यानी खेसारी लाल यादव और पावर स्टार पवन सिंह पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि ये लोग ऐसे हैं जो लड़कियों को चूसते हैं, लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद उन्हें छोड़ देते हैं। जब उनको वो लड़की पसंद आएगी तो वो उस पर रुमाल रख देंगे और कहेंगे ये मेरी है। इस तरह से डिम्पल सिंह ने दोनों स्टार्स पर आरोप लगाया है। डिम्पल सिंह हालांकि इन तमाम विवादों में दोनों स्टार्स का नाम नहीं लेती हैं, लेकिन जिस तरह से वो बताती हैं, लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि वो समझ नहीं पाए कि वो किसके बारे में बात कर रही है। डिम्पल सिंह साफ साफ इंडस्ट्री के बारे में कह देती हैं कि यहाँ पर जो लड़की जिसको पसंद आई वो काम के बहाने उसके साथ रिलेशन बनाएंगे, उनसे प्यार का नाटक करेंगे और जब लड़की से मन भर जाएगा और कोई दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा तो वो उसको छोड़ देंगे। इंडस्ट्री में पवन वर्सेस खेसारी चलता है। पवन सिंह की टीम और खेसारी लाल यादव की अलग टीम है। दोनों में से किसी एक को किसी ने ज्वाइन किया तो दूसरे को ज्वाइन नहीं कर सकता है, लेकिन वो दोनों लोग आपस में सुलह समेट कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई और चाहे कि मैं इस टीम के बाद उस टीम में काम कर लूँ तो उसके बाद हमारे लिए उस टीम में जाने के रास्ते बंद हो जाएंगे। इस तरह से डिम्पल सिंह ने भी बहुत सारे बयान दिए हैं दोनों सुपरस्टार्स को लेकर। हालांकि डिम्पल सिंह के बयान के बाद खेसारी लाल यादव और पवन सिंह ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया और डिम्पल सिंह को स्टेज शो और इंटरव्यूज के दौरान खूब लतड़ा। इस चीज को लेके भी इस साल काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी रही। हालांकि प्रमोद प्रेमी यादव की बात की जाए तो उनको लेकर भी इस साल में काफी ज्यादा विवाद हुआ। उनके साथ नजर आने वाली एक्ट्रेस ने उन पर बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए, जैसे कि वो शादी होने के बाद भी उनसे संबंध बनाए थे और अब उनसे शादी नहीं कर रहे हैं, उनसे ब्रेकअप कर लिए हैं। तो इस तरह से प्रमोद प्रेमी यादव को लेकर भी साल 2024 में काफी ज्यादा विवाद हुआ। अगर ज्योति सिंह की बात करें तो पवन सिंह और ज्योति सिंह को लेकर भी साल 2024 में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुआ। जैसे कि पवन सिंह तीसरी शादी करने वाले हैं, जैसे कि ज्योति सिंह को तलाक दे रहे हैं, जैसे कि पवन सिंह ने ज्योति सिंह को यूज किया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इसी साल काराकाट में पवन सिंह चुनाव लड़ रहे थे, जिस टाइम ज्योति सिंह ने उनका बखूबी साथ निभाया। ज्योति सिंह और पवन सिंह जिस तरह से साथ में चुनाव प्रचार कर रहे थे, उसको देखकर लोगों को ये लगा कि उन दोनों में सुलह हो चुका है और वो जल्द ही एक दूसरे से शादी करके वापस से एक दूसरे के साथ रहने लगेंगे। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, पवन सिंह चुनाव हार गए और उसके बाद खबरें ऐसी आने लगी कि पवन सिंह ज्योति सिंह से तलाक लेंगे, उनके साथ वो नहीं रह रहे हैं। ज्योति सिंह अभी भी अपने मायके में हैं। ज्योति सिंह और पवन सिंह को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद होने लगा। कभी ज्योति सिंह सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करती तो कभी पवन सिंह कुछ पोस्ट करते, जिस वजह से लोग जो है वो ये समझ गए कि पवन और ज्योति का विवाद खत्म नहीं हुआ है, जिस वजह से तमाम खबरें बनने लगी कि पवन सिंह ने चुनाव के दौरान ज्योति सिंह का इस्तेमाल किया। जब उनको जरूरत थी तब उन्होंने ज्योति सिंह की मांग में सिंदूर भरा, जब उनको जरूरत थी तब उन्होंने ज्योति सिंह से शादी कर ली। लेकिन अब जब चुनाव खत्म हो चुके हैं और उनका काम खत्म हो चुका है, इस वजह से
वो अब ज्योति सिंह को छोड़ रहे हैं। ज्योति सिंह का भी एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ जहां पर वो कहती हुई नजर आई कि वो जनवरी में तीसरी शादी करने वाले हैं। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा खबरें आई, सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ। ज्योति सिंह और पवन सिंह के रिश्ते को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी छिड़ी, कभी ज्योति का कुछ कहना था, कभी पवन का कुछ कहना था। हालांकि फिलहाल ज्योति सिंह और पवन सिंह के बीच में ठीक है सब कुछ या नहीं, इस बात की भी कोई खास जानकारी प्राप्त नहीं है, क्योंकि ज्योति सिंह सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो साझा करती हैं जहां वो काराकाट का दौरा करती हुई नजर आती हैं, लोगों से मिलती हैं, कभी कभी सिंदूर भी पहनती हैं, जिस वजह से लोगों को लगता है कि शायद ज्योति सिंह और पवन सिंह में सुलह हो गई है। लेकिन बावजूद इसके कभी पवन सिंह और ज्योति सिंह एक साथ नजर नहीं आए अब तक, और ना ही कभी एक दूसरे के साथ कोई फोटो शेयर किया, ना ही कभी एक दूसरे के बारे में कोई बात की, जिस वजह से वो दोनों एक हैं या फिर अलग हैं। उन दोनों में क्या चल रहा है इस बात की जानकारी अभी किसी के पास नहीं है। ज्योति सिंह और पवन सिंह के विवाद के बारे में बात करें तो उनका विवाद एक दूसरे से इसलिए था क्योंकि ज्योति सिंह ने भी तमाम हीरोइनों की तरह खुलकर पवन सिंह के बारे में बात की थी। जैसा कि उन्होंने भी बताया था कि पवन सिंह मूडी आदमी है, पवन सिंह उन्हें प्रताड़ित करते थे, पवन सिंह उन्हें मारते थे, पवन सिंह उन्हें आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करते थे। ज्योति सिंह ने और भी आरोप लगाया। ज्योति सिंह ने कहा कि अक्षरा सिंह से पवन सिंह का अफेयर था, अक्षरा सिंह 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। पवन सिंह ज्योति को तलाक इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कोई और लड़की है, क्योंकि वो कभी सुधर नहीं सकते हैं। उनका तमाम लड़कियों के साथ चक्कर है, वो किसी एक के होके रह नहीं सकते। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया था कि पवन सिंह की शादी जो भी टूटी है या पवन सिंह की वाइफ की जो डेथ हुई है वो भी उन्हीं की वजह से हुई है, वो सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर था। तो इस तरह से ज्योति सिंह ने बेखुलकर पवन सिंह के बारे में बहुत सारे बयान दिए थे। इस वजह से पवन ज्योति में काफ़ी तकरार हुआ, काफ़ी विवाद हुआ। दोनों की खबरें काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरती रही। उसके बाद तलाक का जो सिलसिला था लगातार जारी था। दोनों कोर्ट में जाते थे फिर भी तलाक नहीं होता था। अंततः फिर इनका सुलह हो गया और दोनों एक हो गए। बाद में चुनाव प्रचार किया, इसके बाद फिर अलग हो गए। अभी इनके लाइफ में क्या चल रहा है इस बारे में किसी को कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। अगर अब बात करें खेसारी लाल यादव के विवादों में आने की, तो खेसारी लाल यादव ने जब काजल राघवानी का इंटरव्यू देखा तब जाकर उनका भी एक इंटरव्यू हुआ जिसमें वो खुलकर सामने आए, काजल राघवानी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जब कोई डिफेंडर पर चढ़कर टेम्पू पर बैठेगा तो वापस से वो चाहे कि वो टेम्पू से उतरकर डिफेंडर पर आ जाए तो उसकी औकात डिफेंडर वाली नहीं होती। यहाँ तक कि खेसारी लाल यादव ने यह भी कह दिया था कि जब कोई मंदिर का प्रसाद बन जाएगा तो होटल में वो कहाँ से परोसा जाएगा। इस तरह से काजल को लेकर खेसारी ने बहुत सारा बयान दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि वो झूठ बोल रही है। अगर हमने करियर किसी का नहीं बनाया है तो जो अब तक करियर है वो बनाया किसने है। खेसारी लाल यादव ने कह दिया कि इस इंडस्ट्री का रूल है, जो भी लड़की को काम नहीं मिलेगा वो आकर मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए ये सब बयान देगी, बड़े स्टार्स पर आरोप लगाएगी ताकि उन पर कैमरे का फोकस जाए और लोगों का ध्यान जाए और उन्हें काम मिलना शुरू हो, उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए, उन्हें कुछ पैसे मिले, पॉपुलैरिटी मिले। तो खेसारी लाल यादव ने काजल राघवानी के तमाम आरोपों पर इस तरह से अपना बयान दिया है और सभी से पल्ला झाड़ लिया है। ये तमाम कंट्रोवर्सीज, तमाम विवाद होने के बावजूद भी ना खेसारी लाल यादव की फैन फॉलोइंग कम हुई, ना पावर स्टार पवन सिंह की फैन फॉलोइंग कम हुई। सभी हीरोइनों ने दोनों बड़े स्टार्स का असल चेहरा दुनिया को दिखाया तो जरूर, लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, उल्टा उन्हीं की बदनामी हुई। हालांकि अक्षरा सिंह फिलहाल अपने बुरे दौर को छोड़ चुकी है और अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हैं। वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं, काफ़ी ज़्यादा गाने कर रही हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हैं और अपनी ज़िंदगी में अपने दम पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। अगर काजल राघवानी की बात की जाए तो वो भी अपने दम पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। उन्हें जो भी छोटे बड़े फिल्म का, एल्बम का ऑफर मिलता है वो उसे करती हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं। हालांकि इन तमाम चीज़ों में अभिनेत्रियों का ये आरोप रहता है कि उन्हें बड़े स्टार्स हर जगह से दबाने की, गिराने की और हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी लड़ाई जारी रखी है और अपने दम पर कुछ पाने की चाहत को मरने नहीं दी है, अभी तक जिंदा रखी है। हालांकि अनुपमा यादव ने ब्रेकअप के बाद भी अपना करियर को आगे रखा है और अपने लाइफ में आगे बढ़ रही है। जितने लोगों का इस साल विवाद रहा है
वो विवाद काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरा, काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहा और उन्होंने सभी की ज़िंदगी को झकझोरने का काम भी किया। चाहे वो पवन सिंह हो, चाहे वो खेसारी हो, चाहे वो अनुपमा हो, चाहे वो बिक्कू हो, चाहे वो डिम्पल हो या फिर काजल या अक्षरा ही क्यों ना हो, सभी की लाइफ उथल पुथल करने में ये सारे बयान काम में आए। सभी लोग फिलहाल इन तमाम चीज़ों से आगे बढ़ चुके हैं और अपने लाइफ में अपने अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं और कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। पवन सिंह की बात की जाए तो वो लगातार बैक टू बैक अच्छे अच्छे गाने दे रहे हैं। खेसारी लाल यादव भी कम नहीं है, वो भी बैक टू बैक अच्छे गाने दे रहे हैं और सभी लोग अपने लाइफ में अपने काम को तवज्जो देकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये विवाद का सिलसिला जो है 2024 में खत्म हो जाता है कि फिर से साल 2025 में ये विवाद लोगों के सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन साल 2024 में ये तमाम विवाद लोगों के सामने आए और तमाम चीज़ों को लोगों ने जाना। उसके बाद साल 2024 के जाते जाते इन विवादों ने दम तोड़ दिया, इन खबरों ने सुर्खियां बटोरना बंद कर दिया। अब आगे जाकर 2025 में फिर कुछ ऐसा होता है या नहीं, ये तो वक्त की बात है। लेकिन फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में आपने जाना कि भोजपुरी के तमाम सितारों में क्यों विवाद रहा इस साल और किन चीज़ों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला रहा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम फिर मिलेंगे इसी तरह के तमाम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय हमें कमेंट करें और साथ ही में कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि इन तमाम विवादों में से आपको कौन सा विवाद जेन्युइन लगा, आप किसके साइड से हैं, आपको कौन सही और कौन गलत लगता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे इस तरह के तमाम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग करारा न्यूज डे एंड नाइट।